तो आप सभी का स्वागत हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जिस तरीके से एक परिवार में पिछले 2 महीने से गृह कलेश कह लो आप, पारिवारिक धारावाहिक कह लो आप, और सब जितने भी किरदार थे सबके अपने अपने दायित्व थे। कौन गलत था कौन सही था, बहुत सारे लोगों ने कमेंट में बताया भी। लेकिन आखिरी जो शख्स रह गया था, जो सबकी फरमाइश थी, सबकी डिमांड थी कि आखिर इतना बड़ा जो तांडव घर में चल रहा है और ये व्यक्ति क्यों कुछ नहीं बोल रहा है, आज वही हमारे साथ हैं। अब इनसे भी बात कर लेता हूं और फिर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि अब आखिरी इस पूरे घटनाक्रम का निचोड़ क्या है और गलत व्यक्ति कौन है। अक्षय, जी। पिछले 2 महीने से आपके घर में पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो सारे रिश्ते नाते सब चीजें तहस नहस हो गई हैं। क्या लग रहा है? या ऐसा तो किसी पे ना हो, हम तो ये चाहते हैं कि हमारे साथ हो रहा है। ऐसा किसी घर में ना हो। जी भैया। ये जो शुरुआत हुई थी, जो आपकी और आपकी पत्नी मुस्कान की जो लड़ाई की शुरुआत हुई थी, वो शुरुआत कहाँ से हुई थी? कोई बात नहीं भैया, सब चाहते हैं अपनी अपनी वाइफ खुश रहे, तो मैं भाई निमंत्रण था ससुराल में हमारे में, तो निमंत्रण खाने एक दो जगह निमंत्रण था। भाई जैसे किसी की शादी में करते 500 रुपये तो 1000 करते, आदमी डबल करता है, बहुत बहुत होता है लड़की के में। तो इधर से भाई इनका निमंत्रण था। भाई परिवार में निमंत्रण जाना जरूरी है। जब ये यहाँ से गई हैं तो बढ़िया तरीके से इनके लिए गाड़ी की गई, पैसे दिए, हमने भी दिए, कुछ हमारी मम्मी ने भी दिए। देने के बाद गाड़ी हम पे नहीं थी, गाड़ी भी हमारा एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन हमने गाड़ी की इनके लिए। कोई चाहता अपनी बहन बिटिया किसी की और जब हो ऐसे जाए, भेजा हमने अच्छी तरीके से। भेजने के बाद जब वहां पर पहुंची है निमंत्रण खाने के लिए, तो हमारा थोड़ा मन मुटाव हो गया। जब वहां निमंत्रण खाने पहुंच गई, उसके बाद क्या ऐसी बात हो गई मनमुटाव? कुछ ना भैया, जैसे कि मैंने शुरू से डिमांड ये रखी थी कि मैं वीडियो सोशल मीडिया में लेके आया था, मेरी सिस्टर लेके आई थी, मुझे भी इन्हें भी। तो वहां पर ये जाके शादी में जाके अपने बढ़िया से कपड़े पहने थी, बस सिर पे दुपट्टे, और सुनो अपनी जुल्फे खोल के, जब लड़की नहीं खोल लेती नई नई एज की। मुझे चीज पसंद नहीं है, मैं शादी से पहले ही कर रखा था। मुझे ये चीज पसंद नहीं है, मतलब दुनिया कुछ भी कराए, मुझे मतलब नहीं भाई, अपने सिर पे दुपट्टा डाल रखो, मान मर्यादा में रहो। मतलब शादी में बिना दुपट्टे के हाँ। तो ऐसे ही अब इनके कोई जीजा जी थे, मैंने कहा ये क्या मतलब है भाई, अच्छी बात ना होती है ये चीजें, मतलब इधर उधर तुम ऐसे कर रहे हो। आदि लोग हमें टोक रहे हैं ना, आपको तो टोकते नहीं है। हमने कहा, इतना बस बात हुई, इसके बाद ये सीधा मुझसे बोली कि हम आपको डिवोर्स देंगे। मतलब तुम तुमने उन्हें रोका कि ये सर पे हाँ। पल्लू डाल के और जिसके साथ वीडियो बनाया वो ना बनाओ, बोल दिया डिवोर्स दे हाँ, सीधा बोल दिया डिवोर्स चाहिए मुझे, फोन पे। फोन पे ही। उसके बाद उसके बाद मैंने कुछ नहीं कहा, हमने कुछ बोले नहीं, हम चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, औरत जाते शांत बैठो, हमने क्या मतलब है। उसके बाद कोई बात नहीं। एक बार क्या हुआ, उसके बाद फिर फोन लगाया हमने भाई, बच्चा साथ में था, तलब लगती है भाई, लगी भाई, अभी औलाद की तलब किसी को नहीं लगती है। जब फोन लगाया, फोन लगाने के बाद फोन नहीं उठाया गया, व्हाट्सएप मैसेज डाले गए, कुल ऐसे मैसेज डाले गए जो कि मतलब लड़ाई दंगे वाले। हमने तब भी इग्नोर कर दिया, हमने कोई मतलब नहीं, चीजों से क्या है, मियाँ बीवी सब लड़ाई होती है। हमें अब सुधर जाए कोई दिक्कत नहीं भाई, जैसे हम बिगड़े हुए हैं वो हमें साथ है, हम उन्हें साथ हैं, तब घर बसता है। कुछ होने के बाद ना, ये जब लौट के आई, इनने कुछ ना कहा, सीधे आके बैठ गई। कहीं बीच में हमारी बात जी और हो गई थी, मायके में थी, मम्मी हमारी प्लॉट निभा रही थी बच्चे के लिए। मम्मी मम्मी को मुझ पर ट्रस्ट नहीं था। मतलब आपकी मम्मी को भरोसा ही नहीं था? हाँ, मुझ पर ट्रस्ट नहीं था कि हम ना तुम्हारे नाम करेंगे ना तुम्हारी बहू के नाम करेंगे। अच्छा, मतलब हाँ। ऐसा क्या तुमने गलत कर दिया कि मम्मी को तुम पे ही भरोसा नहीं था? अब यही बात है, थोड़ा बहुत ड्रिंक विंक कर लेते हैं, उन्हें मानो कि निपटा न दे प्लॉट प्लॉट ऐसे पता चले कहीं ही। नशे में बेच दिया। हाँ। अच्छा, ड्रिंक, पूरा मामला ड्रिंक पे ही अटक जाता है। ये शराब तुम कब से पीते शराब भैया पहले तो नॉर्मली पीता था मैं, मुश्किल से समझ लो एक एक डेढ़ साल में शादी होती है तो कई दोस्तों के साथ बैठ के पी ली। हो शादी फंक्शन में? हाँ, जिस दिन शादी से जो घर में क्लेश, गृह क्लेश होता है ना आदमी, तो पीता है। और आज की पीढ़ी में आप जानती हो 100 में से 90% लोग शराब पी रहे हैं। नहीं तो ऐसा ग्रह क्लेश क्या हो गया कि तुम पहले साल 2 साल में कहीं शादी ब्याह में पीते थे, फिर परमानेंट शुरू कर दिया? टाइम पे खाना न मिलना, थप्पड़ मारना। तो ये घर में ये सब चीजें। हाँ, ये चीजें बिना फालतू में सब कुछ लाते हुए, तब भी हमारे साथ ऐसा होना। तो भाई तो लव मैरिज हुई थी? भाई मैरिज मैरिज रही, लब कहाँ रहा अब। अच्छा, जो लव मैरिज हुई थी वो पूरी घटना शुरुआत कहाँ से हुई थी, कहाँ से मिले थे, कैसे बात शुरू हुई थी? भैया इंस्टाग्राम सोशल मीडिया। मतलब
शादी भी सोशल मीडिया पे हुई और लड़ाई भी सोशल मीडिया सोशल मीडिया हुई है ये इंस्टाग्राम से तो बेकार चीज है हमारे हिसाब से तो। बदनामी इसी ने की, शादी भी इसी ने कराई और पैसा भी इसी ने दिया, ऐसे करके। पे। अच्छा, शादी जब हुई थी तो शादी कैसे हुई थी? शादी भी इस प्रक्रिया से हुई थी, जब शादी हमने की थी तो इनने मुझसे बोला था मैं कुछ भी हद तक जाऊंगी तो अब जैसे रखो वैसे रहूंगी मैं। आपको बता दूं, इन्हें मैंने ये तक बताया मैं ड्रिंक भी करता हूँ। मैं मानता हूँ मैं किसी लड़की से बात भी कर लूं, मैं ये तक बता दिया था। सब कुछ होने के बाद मैंने भाई देखो कोई पत्नी नहीं चाहती कि उसका पति शादी के बाद चरित्रहीन हो। ठीक है, वो भी चीज मैं छोड़ दी भाई, दारू कभी कभी ड्रिंक कर लेता था मैं। करने के बाद भाई मुझे नहीं मालूम थी कि इनने जिस तक हद तक कहा था कि हम जैसे रखो वैसे हम रहेंगे आपके साथ। जबकि मैं कमाता नहीं था। आज मैं इस परिस्थिति वो मेरी आंखों से अंधा हूँ, विकलांग हूँ मैं, ये समझ लो। मोतियाबिंद है मेरी आंखों में। आज मुझे छोड़ के गई है तो इस हालत में छोड़ गई है। मतलब आंखों में मोतियाबिंद कैसे हो? भैया रात में जब एक दो दो एक एक महीने गांव में रहेंगे, अपने टेंशन देंगे हम, मोबाइल चला रहे टाइम किसे काट रहे हैं, यहाँ तो देख ही रहे मोबाइल दिख रहे हैं। अच्छा, फिर जैसे यहाँ आ गई थी, आपने कहा कि फिर डिवोर्स हो गया, घर में आ गई, प्लॉट वाली जो बात आप बता रहे हो, मम्मी को भरोसा नहीं था, हाँ, फिर क्या हुआ? कुछ ना, ये प्लॉट वाली बात मुझे बोली कि नहीं प्लॉट मेरे नाम होगा, नहीं तो अक्षय के नाम होगा। बच्चे के नाम क्यों होगा भाई? कौन माता पिता जी कहता है कि मतलब हमारे बच्चे के नाम प्रॉपर्टी, आज नहीं तो हमारी मम्मी जो प्रॉपर्टी आज नहीं तो कल हमारे नाम होगी। सबको मालूम चीज, जो हमारी और जो मुस्कान की प्रॉपर्टी है वो तो हमारे बच्चे के नाम ही जाएगी, नहीं, किसके नाम जैसे जाएगी? मम्मी अगर कर रही थी बच्चे के नाम तो तुम्हें ऐतराज था? मुझे कोई बेहतर नहीं था भाई, वो तो और अच्छी बात थी। तो तुम्हारी पत्नी को क्या फिर ऐतराज हो मालूम नहीं, वो चाहती है, वो चाहती थी ये चीज, कि बच्चे के नाम ना हो? बच्चे के नाम ना हो। कोई दिमाग ब्रेन में कुछ चल रहा हो भाई, मुझे मालूम नहीं। अच्छा, 2 बीघा जमीन भी तुम्हारी पत्नी के नाम थी? हाँ उनके नाम है। उसका क्या विवाद था? उसका कोई बात नहीं, मैंने कहा ये है जैसे कि कुछ ना, अब शादी में जो कहा था कि मेरे पास कुछ नहीं 2 बीघा खेती है, तो मैं खेती करेंगे, हम वैसे ही पैसे वाले हैं, हमें की जरूरत का है। और फिर इतना भैया मैंने कमाया भैया। हाँ, आदमी कमाता तब तक है भाई सामने बच्चा और बीवी रहे अच्छी तरह। ये नहीं कि मतलब कि मैं कमाऊं तो बढ़ाऊं, है एक टाइम की रोटी न दे पाओ, 2 टाइम चाउमीन दे, फास्ट फूड से पेट भर दो हमारा, है किस लिए कमा रहे? ये खाना होता फिर शादी क्यों करता मैं? प्लॉट नहीं करा, फिर ये इतना बड़ा बवाल कैसे हो गया कि पिताजी आ हाँ, गए, मैं उसकी मैं बता पत्नी को ले गए? उसका भी मैं आपको बताता हूँ। कुछ बात नहीं, आई आराम से, मैं लेने नहीं गया। मैं इसलिए नहीं गया था क्योंकि मेरी सास ने मुझे गाली दी थी उधर, तो मैंने कहा जहाँ इज्जत ना हो दामाद की, वहाँ जाना नहीं चाहिए। जब ससुराल में इज्जत ही ना मिले तो मतलब क्या है? कोई बात नहीं, जब ये यहाँ से आई तो ये मैं लेट गया था, ये बढ़िया था, मैंने मोबाइल चालू रखा था एक्टिव एकदम, कैमरा कैमरा चालू रखा था, तो ये लेटी ही थी, हमने खाना ना बना लो इतना मैंने बोला। इसके बाद क्या हुआ कि खाना बाहर से मंगा लो, हमें बच्चा मैं ले ले रहा, तुम खाना बना लो, दो ही तो लोग हैं हम और वो। मम्मी तुम्हारी पीछे रहती हैं, उन्हें तो कोई मतलब ही नहीं है हमारे पास आने को, उन्हें खुद ने रोटी नहीं दी है दिन तक, तब तो अलग रह रही है। तो आराम से फिर ये जब रोटियां दी तो मुझे गुस्सा आई, मैंने कि डिवोर्स के कागज ले आई? मैंने इतना पूछा, जो तुम अच्छा, डिवोर्स तुमसे फोन पे कहा गया था वो तुमने बात छेड़ दी? हाँ मैं छेड़ दी भाई। 1 महीने तक तुम मायके रहोगी तो मैं पूछ नहीं सकता कि डिवोर्स के कागज ले लो, साइन कर दे, हमने कहा तुम्हें डिवोर्स चाहिए तो बिना साइन के तो होगा नहीं। कोई बात नहीं, भाई ये बहस करने लगी, इनने बच्चा है, उन तो सीधे रोड फोड़ फेंकने लगी, हमने बच्चे से क्यों तुम कर रही हो? इससे पहले जब बच्चा पेट में था इनके, तो इन्हें पेट में हाथ मारे थे, पेट में हाथ मारे, मैं क्यों पेट में हाथ मार रही है? तो ये बोली मेरा पेट, मैंने बच्चा तो मेरा है, पेट ही तो तुम्हारा है, बच्चा तो मेरा है। कोई बात नहीं भैया, तो इनने थप्पड़ अप्पड़ मार दिए मेरे। अच्छा, यहाँ तक बात आ गई? हाँ थप्पड़ मार दिए। मैं गुस्सा में, और मुझसे मालूम क्या है, मुझे कोई किसी आदमी की अगर कसम खवा दी जाए ना तो मैं वो नहीं कर सकता हूँ। एक चीज छोड़ बस, वो मैं आपको बताऊंगा। मुझसे ये कहा गया कि बेटा घर घर होता है, बहू बहू होते हैं। मम्मी ने कहा हमारी ने, अपनी तरफ से कुछ हाथ पांव में उठाना, एक बार हाथ उठ जाए तो बार बार उठता रहता है। मम्मी ने हमारे लिए कहा कोई बात नहीं, आराम से प्यार से हैंडल करो। नहीं, हमने मुस्कान, अब मैं तुम्हें रोकूंगा। मुस्कान तो ये कह रही थी कि जब मैं घर से आई थी तो फिर मुझसे लड़ाई करी और फिर मुझे ऊपर से बाल पकड़ के खींचते हुए नीचे छोड़ दिया। वो तो आप वीडियो डाली थी, मैंने वीडियो खुद डाली थी, भैया खींचो क्या, जब फांसी लगाओगे तुम तो मैंने हाथ पकड़े कहा, मैंने भाई हमारे घर में फांसी ना लगाओ, हमने अपने गांव में जाके लगाओ, फांसी लगाओ मैं फंसूंगा, समझ रहे हो? दीवार में मूड मारोगे तो मैं फंसूंगा, चांटा मार रहे हो, हमें मार रहे हो।
मतलब तुम्हारे घर में अगर कुछ भी होगा तो सीधा-सीधा तुम ही आओगे। तो मैं बताऊँगा ही भाई महिला की ज़्यादा सुनवाई भाई आदमी की सुनवाई कम होती है। अच्छा मुस्कान ये भी कह रही थी हमने बात जब हमने इंटरव्यू करा था वो ये भी कह रही हैं कि तुम्हें भड़काने वाली सिर्फ़ तुम्हारी माँ और बहन है। हैं? भैया कौन अपनी किसी की मताई या मम्मी कौन ऐसी होती है भाई भड़काती है अपने बच्चे को? हैं? आप बता दो। ऐसा कुछ नहीं, ये भ्रम वाली बात है, लोग मजा लेने वाली है। और सुनो ये क्या है, अच्छा मैं कहता हूँ कि मुस्कान को भड़काने भड़काने वाली उसकी माता ही है। मैं भी तो कह सकता हूँ, मैंने कहा सोशल मीडिया में आया, मैं नहीं आ रहा। नहीं बहुत लोगों की फ़रमाइश थी ना तभी तो मैं तुम्हें ढूँढ के लाया। अभी तो ट्रेंडिंग में हम ही चल रहे हैं, आपको मालूम है। नहीं जैसे अभी तुमने आरोप लगाया। अच्छा एक चीज़ और है, आपके जीजाजी श्याम जब इतना सब कुछ हो गया पिताजी के साथ मुस्कान गाँव आपके पहुँच गई। श्याम आपको वहाँ छोड़ने गए थे, समझौता कराने गए थे, 15 दिन तुम वहाँ रहे भी थे। जी हाँ, मैं 15 दिन रहा। मैं 15 दिन में 8 दिन मेरा बैग पकड़ के बाहर रख दिया कि यहाँ से भागो या तुम नहीं रहोगे। उसके बाद प्लस मुझसे छेड़ता है आदमी, बस छेड़ा गया मुझसे। इस हद तक कहा कि तू उधर कहाँ बैठा है। भाई एक आदमी एक पिंजरा में डल रहे तो कहाँ तक बताओ डर जाएगा, 24 घंटा गुजार नहीं का। मैं अपने परिवार वालों के लोग के पास नहीं बैठ सका। ये भी कहा गया कि जब तक मम्मी नोएडा रही थी तब तक तुम गाँव रहे थे, जैसे ही तुम्हें पता चला कि मम्मी आने वाली वैसे ही तुम लड़ाई करके फिर भाग आए वहाँ। अच्छा, बिना फालतू में तुम वहां से सेट होगी भाई, खाना आना ना दोगी तरीके से। एक्सीडेंट हो गया मेरा गांव में, स्कूटी लेके मैं गया था, मैं आपको बता दूं रियलिटी में। ठीक एक्सीडेंट हो गया, मैं अपनी वाइफ से कह रहा कि यहाँ पर ट्यूब लगा दो, खुद उठाओ खुद लगा लो। ऐसी कौन महिला होगी है, जब कुछ सुविधा ही नहीं मिली मुझे, मैं पत्नी धर्म ही नहीं मिल रहा, तो मतलब क्या है। फिर लव मैरिज होने के बावजूद सब बिगड़ गया। सब भैया खत्म, कहानी खत्म। अच्छा तुम पे आरोप भी लगे तुम्हारे संबंध तुम्हारी भाभी से है, वो कौन है भाभी? वो मौसी है मेरी, भाभी भी लगती है। ठीक है। और दूसरी बात ये है भैया कि मैं आपको बता दूं, संबंध अगर होते हैं तो प्रेजेंट टाइम में कोई लड़का ऐसा नहीं होगा जो 25 26 27 साल का हो, जो अपनी एज से 80 90 साल की महिला से बात करेगा, संबंध वाली बात। ठीक है। ये कि बूढ़ी हो गई थी हमारी वाइफ, ये तो बूढ़ी थी नहीं, ये तो यंग थी। तो मुझे क्या दिक्कत थी भाई, उनसे बात करूंगा, तुम तो मेरे साथ थी। है। जब तुम पे आरोप लगा दिया फिर एक तुम्हारी पत्नी का जोड़ दिया गया ऋतिक के साथ, फिर तुमने जोड़ दिया अपने पिताजी के साथ। ये तो बातें भाई, ऐसा कुछ ना होता किसी के विवाद में। अब मैं आपको बता दूं, दुनिया करने को भाल आरोप लगा रहे हैं लोग, मैं लगा रहा हूँ, चलो मैं लगा रहा हूँ, सोशल मीडिया वाले लगा रहे हैं, तो वो लगा रहे हैं भाई, ठीक है। मैं भी तो लगा सकता हूँ किसी और पे, जैसे मैं आपके बारे में आरोप लगा दूं कि भैया आप मेरे को गलत गलत रिव्यू ले रहे हो, तो आप भी तो लगा सकते हो किसी और के पास। ये ये सब चीजें फालतू की थी। फालतू कुछ ना, ये ड्रामा है कुछ ना, ये सब फालतू ये की थी। सोशल मीडिया है बस, और कुछ ना। अच्छा ये शुरुआत तुमने करी थी या कुछ और जो तुम्हारे पीछे और बहुत सारे लोग कुछ लगे उधर? लंगे है भाई, कुछ लंगे होते हैं, ऐसा कुछ ये सब रिश्ते बेकार ना, की बात। बेकार है। अब जी बताओ इस दौर में भैया, आप जी बता दो, मैं मान रहा हूँ भाई, भाभी लड़कियों को लड़का गुलाब दे दे तो मतलब क्या यही है, या लड़की को किसी को दे दे, बहन भी तो हो सकती है भाई। तो क्या के गुलाब डे और ये बनाए जाते हैं, कौन कौन से हक डे किस डे है, टेडी डे, समझ रहे हो, ये चीज बनाना बंद कर अच्छा दो। एक चीज और बताओ, श्याम गुंडे लेकर आए थे, गाँव गए थे, ऐसी क्या बात थी, क्या घटना थी? ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरे पास आए, वो आए थे निमंत्रण में, आपको बता दूं मैं, यहीं पे निमंत्रण था उनका, निमंत्रण आए तो उनने तो किसी का भी साला हो, तो मतलब मेरा साला हो, मैं नहीं चाहूंगा भाई मेरे साले घर पकड़े। ठीक है। उनने कहा आपको एकजुट करवा दे रहे आपकी, फिर बनवा दे, जब 15 दिन पहले वो छोड़ के आए थे मुझे। छोड़ने आने के बाद उनने फिर सोचा एक बार कि मतलब हमारा साला और साली बहू साथ में रहे, कॉम्प्रोमाइज हो जाए। कंप्रोमाइज हो जाए। भाई बहुत नेक आदमी भाई, उनने सोचा था भाई, घर बनाने गए थे, इधर से हमारे पिताश्री हैं, वो हमेशा से हमारे विरोध में हमेशा रहे हैं, तो उनने वहां लाठी फाटी चलवा दी। पिताजी काहे के लिए विरोध में रहे? वो हमेशा से वो ऐसे ही रहे, फौजी आदमी थे शुरू से, फौज में नौकरी ना की, 2 पैसे नहीं दिए सन 2016 से मुझे। मैं दादी दादी ने मुझे पढ़ाया था, मैं आपको बता दूं, उसके बाद माताजी ने। मम्मी ने पढ़ाया, मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया भाई। भर्ती देखा है मैंने, 22 22 भर्ती देखी है, 22 में 18 फिजिकल तो मैंने इतने मारे हैं, मेडिकल मैंने फिट था भाई, ऑपरेशन तक नहीं कराया मेरा, स्पीड मीटर मेरा सिस्टम था मेडिकल में। अब जो मामला मामला बिगड़ गया है, कोर्ट कचहरी भी हो गई, मुकदमे भी लिखे गए, तो अब क्या लग रहा है, अब कुछ है, संभावना है आगे रिश्ते बन? भाई हमारी तरफ से कुछ नहीं है,
जब ये बताओ पानी भैया आदमी नाक तक जाए तो फड़फड़ा भी लेता है। अब नाक क्या, बॉडी पूरी डूबी गई है, समझ रहे हो? नहीं, क्या मतलब है? जैसे मुस्कान ये कहे आगे चलो कोई नहीं, जो पुरानी बातें हो गई सब खत्म करो, कैसे खत्म हम होगी लोग भैया? साथ रहते हैं। नहीं भैया, बिल्कुल ना, हम्म? बिल्कुल नहीं मैं रह पाऊंगा। मैं किसे ले लूंगा ये बताइए आप, कैसे ले लूं? जिस जिस प्लेटफॉर्म से मुझे बहुत ज्यादा इज्जत मिली, उसी प्लेटफॉर्म ने मुझे डुबा दिया। ठीक है, दूसरी बात ये, कुछ जहाँ मैं राजा था, माँ मुझे भिखारी बना दिया। एक माँ से बच्चे को जुदा कर दिया। मैं अपनी वाइफ को अपने बच्चे से जुदा कर दूं, कैसा लगेगा दुनिया को? इसे कैसा लगेगा? बच्चे ठीक बच्चे की याद आती है। है। क्यों ना आई भाई, बच्चा खून खून होता है। लेकिन वही बात है, मिल कहाँ रहा भाई, यहाँ तो मिल कहाँ रहा। समय मिलेगा भाई। आज हमें तुम जैसे हमारी माता से हमें दूर किया है, तो इनके भी तो आगे है ना, तब मानना पड़ेगा इन्हें। क्या लग रहा, संभावनाएं हैं अभी कुछ एक साथ होने की, एकजुट होने की? भैया बहुत सोचेंगे, मैं नहीं सोच सकता। जो अंतरात्मा होती है हमारी, जो भीतर से होती है ना, वो खत्म हो चुकी है हमारी। अंदर से बिल्कुल जगह नहीं रही। बिल्कुल कुछ जगह नहीं नहीं, जैसे कोई मान लो सब लोग कहें कि चलो जो हो गया, मुस्कान भी आए माफी मांग ले आके कि चलिए हम लोगों ने एक साथ शुरुआत करी थी, फिर आगे का जीवन फिर एक साथ ही गुजारते हैं, तो है कोई संभव? है। मुस्कान आप अभी अपनी गलती मान ले, सोशल मीडिया पे मेरी बहन, मेरी नंद गलत नहीं है, मेरी जीजा गलत नहीं है, मेरी मम्मी गलत नहीं है, ठीक है, मैं गलत नहीं हूँ, चरित्र नहीं हूँ, ठीक है। और जो इनके विरोधी थे, जैसे ये कर रहे थे वैसे कर रहे थे ना, इनके साथ विरोध था, वो मजे ले रहे हैं। ऐसा साथ सही हो जाए कुछ, कोई दिक्कत। अच्छा, एक बार मुस्कान ये कह दे कि किसी की कोई गलती नहीं थी, वो भी सोशल सब लोग मीडिया, सही थे। सोशल मीडिया पे खुल के बोले। सोशल मीडिया पे एक बार माफी मांगी। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, जीजा पे आरोप लगे आपके श्याम पे कि रेप की कोशिश करी, कपड़े फाड़ दिए। हाँ हाँ भाई यार, ये बताओ यार, ऐसा कहाँ होता है? कहाँ है ये चीजें? ये बताओ, हमारे जो जीजा हैं, हमारी संजना कम है क्या कि दूसरे? जैसे अभी आप कह रहे थे कि अगर वो माफी मांग ले सोशल मीडिया पे कि हमारी नंद गलत नहीं है, हमारी तुम्हारी माँ गलत नहीं है, तुम गलत नहीं, चरित्रहीन नहीं हो, तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। जी हाँ। अगर वो माफी मांग लेती सब ठीक हो जाता है। आखिर वो चाहती क्या है? वो ये चाहती है कि मैं अपनी माँ के पास ना जाऊं। वो ये चाहती है मैं अपनी बहन से ना बोलूं। वो ये चाहती है मतलब अपने जीजा से ना बोलूं। भाई जिंदगी में ही बस आप चार लोग थे, पांच में तुम थी, हमारे बच्चा सुद्धा, समझ रहे हो? और हमारा हमारा साथ कौन था? कोई नहीं है। बस हम क्या छोड़ दें भाई इनको? हाँ तुम कहते हो इन्हें भी छोड़ दो, मैं छोड़ दूंगा। मुस्कान कहती है कि इन्हें छोड़ दो, मैं छोड़ दूँ, कोई दिक्कत नहीं। तब तो मेरे साथ अच्छी तरह रहे। और दूसरी बात, भाई मेरी बात माने, मैं जैसे रखना चाहूँ वैसे रहे ये। तो तुम अगर वो चाहे तो सब छोड़ने के लिए भी तैयार हो? हैं? हाँ, बिल्कुल छोड़ दूंगा भाई। परिवार तो मेरा तीन लोगों में ही था। मम्मी है अभी, ठीक है। भाई माता की कोई नहीं छोड़ पाता है भाई, देखता रहूंगा, काम चलाता रहूंगा आंखों से, बस क्या मम्मी खुश रही, समझे? मम्मी भी नहीं चाहिए हमारा परिवार बर्बाद हो, यही सर, सोचते आप छोड़ दोगे? थे। छोड़ दूंगा, क्यों नहीं छोड़ दूंगा भाई, आगे बच्चा है मेरे। ऐसा कुछ ना, कौन नहीं छोड़, भविष्य दिखाई दे रहा बच्चे का? क्यों ना दिखेगा, सब दिखेगा। लेकिन आदमी शराब क्यों पीता है आपको ना मालूम? जो कुछ, ठीक है, और पूरे 90% लोग तो पी रहे हैं 100 में से। अच्छा, एक चीज और है, कुछ ऐसा तुम प्रयास करोगे कि जिससे कि माँ, बहन, तुम्हारी पत्नी और तुम सब फिर पहले की तरह हंसते खेलते एक साथ एक छत के नीचे आ जाए? हाँ, फिर प्रयास करूंगा भाई, बच्चा लूंगा अपना, और क्या करूँ जब कुछ रास्ता ना बनेगा तो? फिर तो है, संभव हो सकता है। क्यों नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आज नहीं तो आज की। ये बताओ, मैं, चलो मानना मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा आज नहीं पूछेगा तो कल 22 साल के बाद पूछेगा मेरे पापा कहाँ है, तब तो पूछेगा। सवाल का फल मीठा होता है, और क्या बच्चे की याद आती है? है? आती है। पत्नी की? अब नहीं आती। पत्नी की नहीं आती है? नहीं आती। ऐसा क्या हो गया कि ये बिल्कुल याद नहीं आती? भाई अंतरात्मा भीतर की है। प्यार रही ना, लव मैरिज की थी, मैरिज में रही, लव खत्म हो गया। अभी मैरिज है? मैरिज है अभी, मैरिज कोर्ट में लड़ी है अभी मैरिज। अच्छा, को मैरिज भी कोर्ट में चल रही हाँ, मैरिज भी कोर्ट में चल रही है अभी। लव खत्म हो गया है और मैरिज कोर्ट में चल रही है। है? लव खत्म, मैरिज कोर्ट में। हाँ, क्या कोर्ट से वो मैरिज वापस आ जाएगी? देखते हैं, सही के साथ ही होगा। प्रयास कर रहे हो तुम, कुछ प्रयास कर रहे हो? मैं तो कर रहा हूँ, अपनी तरफ से कुछ पहल कर रहे हो बिल्कुल कर रहा हूँ, बराबर जा रहा कि हूँ। माँ, बहन, पत्नी सब एक साथ आ जाए? एक, तो एकता है तो प्यार है, एकता नहीं तो कुछ चलिए, तो सबकी जो चाहत थी, जो दिल था, जो इच्छाएं थी कि एक बार जो
अच्छे हैं, अच्छे के ऊपर एक सबसे बड़ा आरोप है कि वो ड्रिंक करते हैं, तो अगला ये भी तैयार है कि अब ड्रिंक भी छोड़ देंगे। लेकिन फिर से एक बार सब चीज़ें ठीक हो जाएँ, दोनों तरफ से पहल भी की जा रही है, प्रयास से कोर्ट में है, ये भी तैयार हैं कि कोर्ट से भी वापस ले लेंगे, बस पहले की तरह सब चीज़ें ठीक हो जाएँ। अच्छा एक बार प्रयास करिए, हमारा भी प्रयास है, ईश्वर से प्रार्थना है कि माँ, बहन, बेटी, पत्नी, बच्चा सब एक छत के नीचे पहले की तरह हँसते-खेलते एक साथ इकट्ठे हो जाएँ। देखते हैं,